मैजिकल लॉन्ग लेग गोट। एक दिन अचानक एक शैतानी जादूगर दूसरे जादूगर के पास आकर, तुम्हें अब मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे साथ दोस्ती कर लो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। देखो, अगर हमने उस जादुई शक्तिशाली पत्थर को हासिल कर लिया, उस पत्थर के अंदर बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ हैं। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुमसे दोस्ती करने की और उस शक्तिशाली पत्थर की भी। मैं जैसे हूँ इसी में ही खुश हूँ। अब तुम जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने वो पत्थर ढूंढ लिया तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। वैसे बाद में वो जादूगर दूसरी जादुई दुनिया में जाकर वहीं पर बहुत सारी जादुई बकरियां होती हैं। उनमें से एक बहुत ही विशाल बकरी थी। वो शैतानी जादूगर उस विशाल बकरी से, और तो कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। सुना है तुम्हारे पास किसी भी गुप्त चीज को देखने की शक्ति है, तो क्या तुम उस शक्तिशाली जादुई पत्थर को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? मैं किसी भी गुप्त चीज को देख सकती हूँ, लेकिन मैं उस जादुई पत्थर को ढूंढने में तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। मुझे पता है तुम उसका गलत इस्तेमाल करोगे। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ, अब तुम अपनी दुनिया में कभी भी नहीं आ पाओगी। वो शैतानी जादूगर उस बकरी को वहां से गायब कर देता है। वो बकरी सीधा धरती लोक पर प्रकट होती है और उस शैतानी जादूगर ने अपने जादू से उसकी टांगे लंबी कर दी थी। एक दिन सुमित नाम का लड़का अपनी बकरियों को बड़े मजे से घुमा फिराकर घर वापस ले आ रहा होता है। वहीं अचानक वो लंबी टांगों वाली बकरी उसके सामने प्रकट होती है। यहाँ पर कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसे ये इतनी लंबी टांगों वाली बकरी कहाँ से प्रकट हुई है? क्या मदद चाहिए तुम्हें? ऐसे उनकी ये बातें चल रही थी। वहीं उसी जगह कुछ पवन लाल के गुंडे गुजर रहे होते हैं और वो उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। वो जादुई बकरी, हम बहुत मजे से अपनी दुनिया में रह रहे थे, तभी एक दुष्ट शैतानी जादूगर आ जाता है, क्योंकि मेरे पास किसी भी गुप्त चीज को देखने की शक्ति है। ऐसा कहकर मुझसे वो जादू शक्तिशाली पत्थर हासिल करके वो महाशक्तिशाली बनना चाहता है। इसीलिए मैंने उसकी मदद नहीं की और वो दुष्ट ने मेरा ऐसा हाल कर दिया है और मैं वापस अपनी दुनिया में भी नहीं जा पा रही हूँ। चिंता मत करो, मुझे वैसे भी बकरियां बहुत पसंद हैं। तुम भी मेरे साथ आ जाओ। पवन सेठ के गुंडे सारी बातें सुनकर और तुरंत जाकर पवन सेठ को उस जादुई लंबी टांगों वाली बकरी का बताते हैं। तो पवन सेठ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। सुमित उस बकरी को अपने घर ले आता है और अपने पिता को सारी बात बताता है। तभी उसका पिता, मैं नहीं मानता कि कोई जादुई बकरी है। ये लंबी टांगों वाली बकरी कहाँ से लेकर आ गए हो? इसे तो घास खिलाना और दूध निकालना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। वैसे चिंटू एक बाल्टी लेकर सीढ़ी पर चढ़कर उसका दूध निकालता है। बाद में वो दूध एकदम सोने के दूध में बदल जाता है। वहीं वो पवन सेठ भी ये सब देख रहा था। ये सोने का दूध तो कुछ भी नहीं है। मैं तो उस शक्तिशाली जादुई पत्थर को हासिल करूंगा, फिर मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इसके लिए मुझे अपने दोस्त रघु आविष्कारक के पास जाना होगा। पवन सिंह अपने रघु आविष्कारक दोस्त के पास जाकर, मुझे कुछ ऐसी चीज बनाकर दो जिससे मैं किसी भी गुप्त चीज को ढूंढ पाऊं। ठीक है, आप चिंता मत करें, इस काम को करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुमित, मुझे लगता है तुम्हें अपनी दुनिया में अगर वापस जाना है तो उस जादुई पत्थर को हासिल करना ही पड़ेगा और तभी उस शक्तिशाली जादुई पत्थर की मदद से हम उस शैतानी जादूगर से भी बदला ले सकते हैं। ऐसे सुमित और वो बकरी उस जादुई पत्थर को ढूंढने में सफल हो जाते हैं और उस जादूगर से अपना बदला भी ले लेते हैं। और वहां पवन सेठ लालच में आकर उस जादुई पत्थर को ढूंढ